कश्मीर इंतज़ामिया के हवाले से बात करेंगे और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की ये कोशिश रहती है कि मुख्तलिफ महकमा-जात के हवाले से ऐसे फ़ैसले लिए जाते हैं ताकि इन महकमा-जात के कामकाज को मज़ीद बेहतर और फ़ाल बनाने की कोशिश की जाए। इसी बीच अगर हम बात करेंगे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की, उसके रीऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या इस महकमे के काम में सुधार आया या फिर इस महकमे की वजह से कई और महकमा-जात हैं जिनका काम मुतासिर हुआ है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करेंगे कि इस फैसले के बाद क्या कुछ सूरत हाल बदला और क्या कुछ नया सामने आया। चलिए बात जरा उस महकमे के हवाले से करते हैं। 3 हफ्ते पहले एक अहम पेशरफ्त यूनियन टेरिटरी के अंदर हुई और महकमा तामीरात आमा या जो R&B डिपार्टमेंट है इसकी रीऑर्गेनाइजेशन हुई और डिपार्टमेंट के अंदर जो पुराने मुलाजमीन थे, कुछ नए मुलाजिम थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बजाय एक ही डिपार्टमेंट के अंदर मर्ज करने और उसके बाद डिपार्टमेंट का कामकाज नए सिरे से चलाने और फाइल्स नए सिरे से तैयार करने के अहकामात भी सादर किए गए थे। लेकिन जब से ये इक़दाम किया गया, जब से इंतज़ामिया की जानिब से ये पेशरफ्त हुई, तो उसके बाद से टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के काम पर भी इसके मनफी असरात मुरतब हुए हैं। इस तरह की इतलात मुख्तलिफ इलाकों से मौसूल हो रही हैं और टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी में मुख्तलिफ इलाकों से खबरें हैं कि अफरादी कुव्वत की कमी सबसे बड़ा मसला इस वक्त है। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी के पास चलेंगे, मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हिलाल, मुख्तलिफ इलाकों की एक तवील फहरिस्त भी सामने आई है और सिर्फ 3 हफ्ते पहले एक अहम फैसला लिया जाता है कि इस डिपार्टमेंट को नए सिरे से चलाया जाएगा या फिर इंतजामिया की जानिब से जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक तरह से जब की गई इस डिपार्टमेंट की, तो कहा गया कि अब यहां से नए सिरे से काम शुरू होने के बाद जिम्मेदारियां तय की गई हैं, काम अब मुकम्मल होगा। लेकिन कहां पर लूप होल्स रहे, कमियां कहां पर नजर आ रही हैं, जिसका नतीजा सिर्फ 3 हफ्ते पहले कदम उठाया जाता और आज एक फहरिस्त आती है कि टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज ही सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, सबसे ज्यादा मुतासिर हुई हैं इस कदम से। हिलाल, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। बताइएगा, 3 हफ्ते पहले हमने देखा कि पेशरफ्त हुई जम्मू कश्मीर के अंदर इस डिपार्टमेंट के हवाले से, एक बड़ा डिपार्टमेंट, बड़ी जिम्मेदारियां, और कहा गया कि अब इसके बाद मुकम्मल तौर पर तब्दीली देखी जाएगी कंसर्न्ड अथॉरिटीज के अंदर, महकमों के अंदर। लेकिन इस बड़े महकमे के तब्दीली के सिर्फ 3 हफ्तों के बाद एक फहरिस्त आती है जिसमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा काम इस कदम उठाने के बाद ही मुतासिर हुआ है और वो भी टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज का। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, इसकी इंजीनियर्स विंग जो है वो अभी भी डिफंक है। हालांकि जब मैं एसेस करता हूं, ये सिर्फ टूरिज्म डिपार्टमेंट पहला वो डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर रोजगार के वसाइल हैं, जहां पर जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिलने का कहीं ना कहीं मौका है। न सिर्फ इस डिपार्टमेंट के अंदर मैन पावर की कमी और पर्टिकुलरली जो कंस्ट्रक्शन विंग है या जो इंजीनियर्स विंग है उसमें, बल्कि बाकी दीगर जितने भी चाहे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का जिक्र करेंगे, चाहे पोल्यूशन डिपार्टमेंट का जिक्र करेंगे, हर जगह पर ऐसी जरूरी वैकेंसीज और पर्टिकुलरली इंजीनियर्स की वैकेंसीज पड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो है सूरत हाल बिगड़ रही है, जिसकी वजह से काम जो है नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से तामीर और तरक्की रुकी हुई है, जिसकी वजह से जॉब ओरिएंटेड जितने भी सर्विसेज हैं वो रुकी पड़ी रहती है। तो इस वजह से ये डिपार्टमेंट पहला नहीं है। हालांकि मुझे याद है कि जब टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज को कायम किया गया था, उनका यही इनिशिएटिव था और यही मकसद था कि जो उनकी अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, जो उनका अपना एरिया है, वहां पर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कैसे की जाए लोकली सतह पर, उस निस्बत से उन पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस को एक सही मौका मिले और उसके बाद जो वहां पर सयाह जाए उनको बेहतर सहूलियात दस्तयाब हो, उस मकसद के लिए उसे बनाया गया था। लेकिन वक्त बीतते बीतते ऐसा लग रहा है कि ये सारा सब कुछ जो है वो डिफंक हो रहा है और इसमें जो है जी चलिए, लाइन ड्रॉप हुई है, हिलाल से दोबारा राब्ता करेंगे। ओवरऑल आप देखेंगे एक लंबी फहरिस्त है, तकरीबन 2 दर्जन के आसपास ये जो इलाके हैं उनकी फहरिस्त बनती है, जहां पर डायरेक्टली मैन पावर की जब कमी होगी तो सिंपल सी बात है, जहां पर नए तामीराती मंसूबे शुरू किए गए हैं या तरक्याती काम जारी हैं और इंजीनियरों की वापसी का जब फैसला लिया गया है तो उससे भी कामकाज पर बहुत हद तक असर पड़ेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हाल ही में आपको याद होगा
कि सरकार ने 75 के करीब नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का जो है वो निशानदेही की, फैसला लिया और इनको डेवलप करने का फैसला लिया गया। लेकिन जब अब अथॉरिटीज को मुकम्मल तौर पर ताउन नहीं दे पा रहे हैं तो फिर नए 75 मकामात का क्या होगा, ये भी एक बुनियादी सवाल है जो इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज के तौर पर सामने आ रहा है। हिलाल से रब्ता अगर हुआ, हिलाल अब तक आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल पहुंच रही है जी, कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि सरकार जहां सयाहती नक्शे पर, और यही एक डिपार्टमेंट है और यही एक सेक्टर है जहां पर आपका पोटेंशियल है कोई भी चीज अपग्रेड करने का। जैसे कि मैंने बोला, सबसे बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं पर है तो वो रोजगार को लेकर है। लेकिन जम्मू कश्मीर इस एतबार से बहुत खुशकिस्मत थी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल था टूरिज्म का वो बहुत ज्यादा, बहुत वसी है। और जब टूरिज्म का पोटेंशियल ज्यादा है तो वहां पर जॉब की भी, नौकरियों की भी, रोजगार की भी अच्छी खासी पोटेंशियल है। लेकिन अगर इसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाए, इसमें सरकार की सर्द मोहरी जो है देखी जा रही है। जो नई डेस्टिनेशन है, जितनी भी डेस्टिनेशन आपने रिकग्नाइज की है, आइडेंटिफाई की है, उसका स्टाफ तो अलग जाए, लेकिन जो आपकी एग्जिस्टिंग बॉडीज है वहां पर जब स्टाफ कम हो, वहां पर जब मैन पावर कम हो, तो उसके बाद आप ये तवक्को ही नहीं कर सकते हैं कि आप इस सेक्टर को आगे ले जाएंगे। और ये भी कहना, जो आज सरकार कहती है कि इतने करोड़, इतने लाख सयाह आए हैं, और उसमें उमर अब्दुल्ला की जन्म से सवालात भी उठाए गए हैं कि जनाब अगर इतने लोग आए हैं तो आपने उनको बिठाया कहां? बड़ा सवाल था उमर अब्दुल्ला का कि उनको बिठाया कहां? रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नहीं बड़ा है, आपके होटल नहीं बड़े हैं। लेकिन इन होटलों को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए जो ये छोटी छोटी डेवलपमेंट अथॉरिटीज थी, इनका एक अच्छा खासा रोल है। और अगर इनके अंदर जो दुरुस्त और मुनासिब ऑफिसर्स नहीं होंगे और कंसर्न ऑफिशियल्स नहीं होंगे तो फिर ये सारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर का वो रुक जाता है। नतीजा ये है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ओवरऑल टूरिज्म की तरक्की पर, ओवरऑल जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट पर पड़ता है। इस वक्त भी हम देखें तो जिन सयाहों की करोड़ों में तादाद बताई गई है, उनके आने और जाने का सिलसिला तो जारी है। जो आपने सवाल का भी साबिक वज़ीर-ए-आला की तरफ से पूछा गया, जिक्र किया गया, इस दरमियान एक बात जहन में आती है कि 3 हफ्ते पहले ये फैसला लिया जाता है, बल्कि 1 महीना पहले ही प्लानिंग बनी थी, लेकिन 3 हफ्ते पहले इसको अमली जामा पहनाया गया कि इंजीनियर्स को वापस बुलाया जाएगा। इंजीनियर्स के वापस बुलाने का हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये देखें कि नए मकामात की निशानदेही के बाद वहां पर काम होना तो मुश्किल हो ही गया है, लेकिन जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज थे, जिनमें ये 21 अथॉरिटीज भी आती हैं, जहां पर सबसे ज्यादा सयाहों की तादाद इस वक्त है, या फेवरेट डेस्टिनेशंस में ये एक मानी जा रही हैं, वहां पर भी इसके असरात आने वाले दिनों में दिखे। और मैनेज कैसे फिर किया जाएगा? एक तो आपके पास अफरादी कुव्वत की कमी है, और दूसरा जो ऑलरेडी इंजीनियर्स थे उनको वापस बुलाने का फैसला, तो विद इन डिपार्टमेंट ये चीजें होंगी तो इसका फिर ग्राउंड पर क्या हम आने वाले वक्त में ये भी देखेंगे कि शायद ये तादाद जो इस वक्त चली जा रही है, फैसिलिटीज कम हैं, ये कहकर लोग शायद इन इलाकों का कम भी रुख कर सकते हैं, ये तादाद घट सकती है? इसके कोई नजदीकी में कोई असर तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो एक पॉलिसी और प्लानिंग डिपार्टमेंट्स की और सरकार की होती है, जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, जो एक दिहाई के लिए होती हैं, 100 सालों के लिए होती है, उस पे ये सारी चीजें जो हैं मुतासिर कुल हो जाती हैं। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट का ये मंसूबा है कि आने वाले सदियों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जिससे यहाँ सयाहत बढ़े, रोजगार बढ़े और जम्मू कश्मीर का एक नाम बन जाए, उसमें कार्य ज़रूर उस वक्त लग जाता है जब आप R&B डिपार्टमेंट की जो एक विंग है, या इंजीनियर्स की जो एक विंग है, उसको वापस बुलाते हैं, या उनकी जो पोस्टें हैं वो खाली रुकी पड़ी रहती हैं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा तो लॉन्ग रन में इसके जो है नुकसानात होते हैं, उससे ओवरऑल ग्रोथ जो आपकी है वो रुक जाती है। शॉर्ट टर्म के लिए तो सारी चीजें मैनेज हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे जब हम देखते हैं तो एक मंसूबा रुक जाता है, एक तामीर और तरक्की का जो ग्राफ, उभरता ग्राफ होता है, वो रुक जाता है। आज आप दावे कर रहे हैं कि आपने 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के करीब सयाहों को यहाँ पर एकोमोडेट किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो वक्त भी दूर नहीं होगा जब आपका खुदा ना खास्ता ये नंबर बहुत कम होगा, और उस वक्त आप कहेंगे कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी जो है रुकावट थी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा है। तो इस वजह से अगर सरकार इस निस्बत से अभी फौरन से पेशतर इकदाम नहीं उठाती है तो खुदा ना खास्ता आने वाले वक्त में ये जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर के लिए एक बड़ा नुकसानदेह चीज हो सकता है, एक बड़ा नुकसानदेह अमल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल, श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए मुकम्मल तफसीलात फराहम कर रहे थे कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी। ओवरऑल आप देखेंगे तो 2 दर्जन के करीब ये जो अथॉरिटीज़ हैं, इनके काम जितने भी चल रहे थे वो
एक तरह से आप कह सकते हैं वो जो गाड़ी चल रही थी वो रुक सी गई है। और इनमें अलग अलग 21 जो हमारे पास लिस्ट है, तकरीबन पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, गुलमर्ग, सोनमर्ग, इसके अलावा विलर, मानसपल, आहरबल, दूधपथरी है, हैगाम, निंगली तारजो है, कोकरनाग है, दुबजन है, पीर की गली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वीरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूसमर्ग, तूस मैदान, इसके अलावा भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी, किश्तवाड़, लुलाब, बंगस, दारिंगेरी, पुंछ और राजौरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बनी मसूली का इलाका भी है, बिलावर है, दगजन है और इसके अलावा लखनपुरा सरथल है, पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये 21 ऐसे मकामात हैं जहां पर ऑलरेडी काम चल रहे हैं, लेकिन जब आप इंजीनियर्स को वापस बुलाएंगे, और ऑलरेडी ये फैसला तब लिया गया था जब डिपार्टमेंट के अंदर एक या मुख्तलिफ महकमों के अंदर आप एडोकिज्म वाली अप्रोच भी देख रहे हैं कि एक एक अफसर को 2-2, 3-3 चार्जेस दे दो। वो भी एक बड़ा मसला था, उसको कम करने के लिए शिफ्ट किया गया इंजीनियर्स को, लेकिन उसके असरात वो इस तरफ आपको नजर आएंगे। मुमकिन है जो हिलाल बता रहे थे कि लॉन्ग लास्टिंग जो एक आपकी पॉलिसी होती है उसको इंप्लीमेंट करने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन मुश्किलात आगे जाकर आपको जब लार्जर कैनवस पे इसको आप देखते हैं तो मुश्किलात आ सकती हैं। आज नहीं तो कम से कम शायद 5 या 6 बरसों बाद इसके असरात दिखेंगे, और उस वक्त जब आदादोशुमार सामने आएंगे तो यह भी बताया जाएगा आज किस दिन को याद किया जा सकता है कि फलाने दिन सरकार ने यह फैसला लिया था और उसके असरात आज ये हैं, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग पीरियड के लिए यह फैसला शायद सही ना साबित हो।